तो कैसे हो स्टूडेंट्स, आई एम ऋषभ भट्ट एंड आई होप यू ऑल आर टकाटक। चलिए तो अभी स्टैटिस्टिक्स एंड गेम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चैप्टर जो भी देखे उसका नाम है लीनियर कोरिलेशन। चलिए बच्चों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जब तक आप लोग सिर्फ ये रिलेशन में चले जाओगे तो बच्चों रिलेशन में मत चले जाना, पूरा लीनियर कोरिलेशन में रहना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। The following results are obtained from a bivariate data। चलिए बच्चों, ये सेक्शन बी का 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। सेक्शन बी में ये 1 मार्क्स में आएगा। यहाँ पर आंसर्स मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे हैंडराइटिंग्स जो है, मेरे हैंडराइटिंग्स यहाँ पर रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से समझ में आते नहीं है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, एन हमारा एन जो है, एन हमको 10 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो 72 दिया हुआ है, एंड उसके बाद एस ऑफ एस एक्स हमको 3 दिया हुआ है, एंड सिग्मा y माइनस वाई बार जो है वो हमको 160 दिया हुआ है। तो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाउ अभी हम लोग हमको क्या क्या दिया है तो हम लोग वो पहले देख लेते हैं। n दिया हुआ है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ है, उसके बाद एस एक्स दिया हुआ है, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अभी नहीं क्या दिया है, तो नहीं दिया हुआ है हमको एस ऑफ वाई दिया हुआ नहीं है, एस ऑफ वाई हमको दिया हुआ नहीं है। तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं कैसे। आप लोगों को मालूम है एस ऑफ वाई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पर सिग्मा वाई माइनस वाई बार कितना है, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर है हमारा 160 डिवाइडेड बाय एन, एन है यहाँ पर हमारा 30। तो यहाँ पर वो एस वाई हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है ओके, यहाँ पर एन जो है, एन हमारा 10 है, तो यहाँ पर 1 1 कट जाएगा, तो हमारा एस वाई आएगा 16 विच इज इक्वल्स टू 4। अभी एस वाई आ गया, अभी एस वाई आएगा। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कोरिलेशन आर वाला फॉर्मूला रख देंगे, आर वाला फॉर्मूला देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, एस एक्स इंटू एस वाई। तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी 72 अपॉन एन। एन कौन सा, एन कितने हैं हमारे पास 10 है। एस एक्स ये, एस एक्स जो है, एस एक्स ये रहे, एस एक्स उठाकर इधर ला देंगे 3, और ये जो वाई है उसको हम लोग यहाँ डाल देंगे इंटू 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 73 बाय 120। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.6, यानी कि 3/5 भी तुम लोग लिख सकते हो। चॉइस 24 इंटू 3 72, 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 120। तो आ रहेगा तुम्हारा 0.6। ठीक है, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट, यानी कि फिर से हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जिसमें हमको यहाँ पर वो लास्ट सम में क्या था, लास्ट सम में डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमको जेम में वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमको जेम में वैल्यू दी हुई है। तो अभी जेम में दी हुई है, तो जेम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है कोवेरिएशन एक्स वाई जेम एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जेम 5। तो हमने क्या किया है, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसका जो दूसरा होगा वो क्या होगा कि भाई जो ये 3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये जो 3 है उसके अंडर में 5 ला देंगे, और एस एक्स स्क्वायर है उसमें एस एक्स स्क्वायर है, उसके बदले में हम लोग यहाँ पर उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। कैसे, चले फिर से समझते हैं। जैसे कि कोवेरिएशन एक्स वाई बाय एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5। हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने जो जेम में था उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे ही एस एक्स जेम एस वाई, तो यहाँ पर एस एक्स बाय एस वाई इज इक्वल टू 1/2। हमको जो भी जेम के फॉर्म में दिया था, ये जो भी हमको जेम के फॉर्म में दिया है उसको हमने क्या किया, उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अभी आप लोगों को मालूम है कि फॉर्मूला जो है कोवेरिएशन एक्स वाई अपॉन
एस एक्स इंटू एस वाई है। पर फॉर्मूला हमारे पास कोवेरिएशन है, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू है? तो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास देखो हमारे पास किसकी वैल्यू है? कोवेरिएशन एक्स वाई इसकी है, एस एक्स इंटू एस वाई की नहीं है, एस एक्स स्क्वायर और एस एक्स बाय एस वाई की है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला को हम एस एक्स बाय एस वाई से, एस एक्स बाय एस वाई से अगर हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? एस एक्स बाय एस वाई से अगर हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है चलिए, तो ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? एस एक्स बाय एस एक्स से हम लोग इसको, इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ मतलब चलिए अभी यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कोवेरिएशन एक्स वाई एंड अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है? तो हमारे पास कोवेरिएशन एक्स वाई एस एक्स स्क्वायर एंड एस एक्स बाय एस वाई की है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग एस एक्स बाय एस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप यहाँ पर नहीं है बच्चों, देखना यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे आया। एस एक्स बाय एस एक्स दोनों उड़ गए तो आंसर तो तुम्हारा वन ही रहेगा, आंसर तो तुम्हारा वन ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये जो है एस एक्स इंटू एस एक्स यहाँ पर हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा कोवेरिएशन एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर इंटू एस एक्स बाय एस वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्या किया हमने, ये वाला जो एस एक्स था उसको एस इट इज रख दिया, ये जो एस एक्स था इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस एक्स इंटू एस एक्स तो एस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी टू एस एक्स मत लिख देना, अगर एस एक्स प्लस एस एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा टू एस एक्स, लेकिन यहाँ पर एस एक्स इंटू एस एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा एस एक्स का स्क्वायर। तो वही किया है बच्चों। उसके बाद हमारे पास देखो कोवेरिएशन एक्स वाई की भी वैल्यू है, एस एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू है, एस एक्स और एस वाई की भी हमारे पास वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी 3/5 इंटू 1/2 दैट इज 3/10 विच इज 0.3। आ गया आंसर, ठीक है। चलिए तो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ फटाफट। ओके चलिए, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर r की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, r इज इक्वल टू 0.8। देन फाइंड द फॉलोइंग, कौन सा हमको फाइंड आउट किया है? r x माइनस वाई एंड r माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोगों को मालूम है कि अगर r में r एक्स वाई है तो अगर इसमें से हम लोग एक की भी साइन बदल दे, यानी कि r माइनस एक्स वाई कर दे या फिर r x माइनस वाई कर दे, तो जो भी हमारा लीनियर कोरिलेशन आया था उसकी भी साइन बदल जाएगी। जैसे कि देखते हैं, अगर r इज इक्वल टू 0.1 आ रहा है, r इज इक्वल टू माइनस 0.1 आ रहा है, r इज इक्वल टू माइनस 0.1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर r माइनस 0.1 ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर उसकी साइन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम x या y में से कोई भी एक वेरिएबल की साइन चेंज कर रहे हैं। x या y में से अगर कोई भी एक वेरिएबल की साइन चेंज हो रही है तो तुम्हारा जो भी कोरिलेशन होगा वो कोरिलेशन ऑपोजिट साइन में चला जाएगा। और अगर हम लोग दोनों साइन बदल देते हैं तो कोरिलेशन तुम्हारा जो था वैसे का वैसा ही रहेगा। तो कोरिलेशन तुम्हारा जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर r इज इक्वल टू 0.8 दे दिया। अभी क्या करना है? अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन बदली है, तो एक साइन बदली है तो क्या करेंगे? अगर एक साइन बदली है तो हम हमारे कोरिलेशन को माइनस कर देंगे। अगर एक साइन बदली है तो हम हमारे कोरिलेशन को माइनस कर देंगे। और दूसरे में क्या किया है? दूसरे में किया है दोनों साइन चेंज कर दिया। तो अगर दोनों साइन चेंज कर देते हैं तो हमारा कोरिलेशन जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा आंसर 1 एंड ये रहा तुम्हारा आंसर 2। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोवेरिएशन xy इज इक्वल टू 120 sx sy एंड 15। यहाँ पर कुछ करना नहीं है बच्चों, सीधा फॉर्मूला लगा दो।
वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। आर का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएशन एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, कोवेरिएशन एस एक्स, कोवेरिएशन की वैल्यू कितनी है 120, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15, यहाँ पर 10 आएगा, 10/15, 5 से आप लोग कट कर सकते हो तो 5 2 एंड 5 2/3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.67, 0.67, यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.67। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन विथ एन इलस्ट्रेशन, यानी कि आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है वो समझाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन द कोरिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी पॉजिटिव, यानी कि अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो उतना भी एफर्ट सामने से है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर अगर दोनों वेरिएबल में सेम चेंजेस करने से अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हो तो वो भी एफर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हो तो सामने से भी एफर्ट्स नहीं आ रहे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे नेगेटिव। लेकिन अगर आप एफर्ट कर रहे हो और उनका भी एफर्ट प्लस में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये बात हमेशा बच्चों याद रखना कि अगर दोनों वेरिएबल में सेम डायरेक्शन में चेंज हो, यानी कि x का एफर्ट्स बढ़े तो x का बढ़े और y का भी सेम लेवल पर बढ़ता जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, इसके अलावा आप लोग लिख सकते हो कि मॉनसून एंड सेलिंग ऑफ अम्ब्रेला, रेनकोट हो गया या फिर अम्ब्रेला, यानी कि जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे, जैसे जैसे दिन या बारिश नजदीक आनी जाएगी या फिर जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ही ज्यादा अम्ब्रेला या रेनकोट्स का सेलिंग बढ़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if n is equals to 10, covariation xy is equals to -30, standard deviation of x is equals to 5 and variance of y is equals to 144। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको सभी की सभी वैल्यूज जो है, सभी की सभी वैल्यूज वो आपको कौन से फॉर्म में दी है, वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दी है, यानी कि कोवेरिएशन xy आपका दिया हुआ है -30, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी कि s ऑफ x का आपको दिया हुआ है 5, एंड वेरिएंस दिया हुआ है आपको, वेरिएंस ऑफ y आपको दिया है 144। तो इतनी वैल्यूज दी हुई है, इतनी यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y क्या दिया है, वेरिएंस ऑफ y यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी स्क्वायर होगा उसको हम बोलेंगे वेरिएंस। वो आपने कैसे आया, तो वो बच्चों मैंने जो पार्ट 2 चैप्टर 2 का जो वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑलवेज वेरिएंस होता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या दिया है, SD ऑफ y इज इक्वल्स टू वेरिएंस, तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y यानी कि ये हटाने के लिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको अंडर रूट में ला देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के लिए तुमको आ जाएगा 144 अंडर रूट यानी कि 12। क्या क्या बच्चों, इसको क्या दिया है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको सिंपल
स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करने के लिए हम अगर स्क्वायर दिया है तो उसको रूट में डाल देंगे। तो यहाँ पर उसका रूट हो जाएगा 144 का रूट हो जाएगा 12। तो यहाँ पर अभी तुम्हारे पास SY है, SX है एंड कोवेरिएशन XY भी है। कोवेरिएशन XY तुम्हारा माइनस है। तो चलिए वैल्यू पुट डाउन करते हैं। कोवेरिएशन XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। कोवेरिएशन XY में तुम्हारा -30, SX तुम्हारा है 5 एंड 12। -30/60 -1/2 यानी कि -0.5। ठीक है, समझ गए बच्चों कैसे। यहाँ पर पहले कोवेरिएशन एंड S ऑफ X ये तो आपको दिया ही हुआ है। यहाँ पर क्या दिया था, S ऑफ Y देना चाहिए था, लेकिन दिया क्या उन्होंने, स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ Y दिया है। तो उसको हमने क्या किया, सिग्मा Y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Y। वेरिएंस ऑफ Y सिग्मा Y में यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अभी यहाँ पर हमको ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y इज इक्वल टू अंडर रूट 144। दोनों साइड अंडर रूट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर एंड अंडर रूट तो कट हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। The following results are obtained from a bivariate data. N is equals to 10, sigma x minus y bar, x minus x bar, y minus y bar is equals to 72, s of x is equals to 3 and sigma y minus y bar is equals to 360. Find the correlation. सेम मैंने बताया था, ये सब आपको सेक्शन बी या फिर ज्यादा से ज्यादा सेक्शन सी में पूछ सकते हैं। क्या क्या दिया आपको, x माइनस एक्स बार दिया हुआ है, SX दिया हुआ है, y माइनस वाई बार दिया। आपको क्या नहीं दिया है, आपको दिया नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो यहाँ पर पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा y माइनस वाई बार कितना है, y बार स्क्वायर कितना है 360 बाय n हमको दिया हुआ है यहाँ पर 10। तो सेम यहाँ पर आ गया 36 अंडर रूट, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तुम्हारा आएगा 6। अभी फॉर्मूला मालूम ही है, ये रहा फॉर्मूला, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार। फिर से लिख देता हूं x माइनस एक्स बार 72, ये रही वैल्यू 72, n तुम्हारे 10, s ऑफ x 3 एंड s ऑफ y यहाँ पर है 6। तो यहाँ पर हो जाएंगे 180। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.4। ठीक है, यहाँ पर कुछ किया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रख के मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करके फॉर्मूला में वैल्यूज रख के हम लोग आंसर ला दिए हैं। चलिए बच्चों, नाउ दिस इज द रियल गेम। यहाँ से असली खेल अभी शुरू हुआ है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमको सिर्फ यही देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि हम लोग स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीयरमैन का फॉर्मूला जो है वो दैट इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चलिए तो यहाँ पर फिर उसके बाद टेबल में हमको क्या दिया है, टेबल में हमको पहले 5 स्टूडेंट्स दे दिए है। स्टूडेंट ए का नाम A B C D एंड E। उसके बाद यहाँ पर मेन एडवांटेज क्या है पता है, यहाँ पर मेन एडवांटेज है कि उन्होंने रैंक्स ऑलरेडी दे दिए हैं। अगर आपको सेक्शन डी में एक सम ये आ जाता है, तो आप भगवान से प्रार्थना करना कि आपके जो भी अच्छे कर्म है वो सफल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रैंक दे दिया है। तो रैंक के बाद हमने टेबल बना के रैंक तो दे दिया, रैंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, रैंक के बाद हम लोग डायरेक्ट डी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रैंक ऑलरेडी लिख दिए, स्टूडेंट लिख दिए, रैंक लिख दिए। अभी डिफरेंस ऑफ रैंक डी यानी कि डिफरेंस ऑफ रैंक यानी कि RX माइनस RY। तो चलिए 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 दैट इज 0।
और हमेशा बच्चों मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, सिग्मा डी का टोटल हमेशा 0 ही आएगा, कुछ भी चाहे कर लो आप, सिग्मा डी का टोटल 0 आएगा। अगर आपने यहाँ पर सिग्मा डी का टोटल 0 नहीं आया है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, रुक जाना और दूसरी एक बार फिर से कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना। चलिए डिफरेंस मिल गया, डिफरेंस के बाद डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी +16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, तो यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर आ गया तुम्हारा 14। तो चलिए हमारे पास अभी सभी वैल्यू, हम उसको फॉर्मूला में रखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखने में थोड़ी गलती हो गई है मालिक, थोड़ा सा गलती हो गया, ये एक हटा दो यहाँ से बस। R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। तो यहाँ पर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, सिग्मा डी स्क्वायर तुम्हारे पास है 40, n कितने स्टूडेंट्स है तुम्हारे पास 5, 5 स्क्वायर -1, तो यहाँ पर 1 - 240 अपॉन 5 स्क्वायर 24, 5 स्क्वायर 25, 25 -1 24 इंटू 5 इंटू 24, 1 - 240 डिवाइडेड बाय 120, 122 इज अ 2, तो यहाँ पर 1, ये आ गया तुम्हारा आंसर। और इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो यहां पर आएगा एक्सप्लेनेशन, दैट इज द रैंक कोरिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड हिस्ट्री is perfectly negative। परफेक्टली नेगेटिव क्यों लिखा बच्चों मैंने, क्योंकि आप लोगों को मालूम है R की वैल्यू हमेशा -1 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू +1। R की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 में ही होगी। अगर -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव, अगर 0 है तो कोरिलेशन की एब्सेंस, और अगर परफेक्ट प्लस है तो यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव, तो यानी कि परफेक्ट नेगेटिव -1 पे। उसके बाद वाला ये जो स्टेज है यानी कि -1 से लेके 0 तक का वो स्टेज है, उसमें रहेंगे हम लोग पार्शियली नेगेटिव, इसमें भी PN ही होगा लेकिन यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव। और ये वाला जो फ्रेज है यानी कि 0 से लेके 1, उसको हम लोग लिखेंगे पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर -1 आ रहा है, तो -1 में क्या हो जाएगा, -1 में परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू नो द रिलेशन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर भी क्या लिखा है, यहाँ पर देखो रैंक कोरिलेशन। जब भी आपको दिखे रैंक कोरिलेशन तो दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, स्पीयरमैन। तो चलिए यहाँ पर फिर से स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको रैंक नहीं दिया है, यहाँ पर रैंक आपको खुद से देने हैं। तो चलिए रैंक दे देते हैं। मैथ्स का कॉलम बना, स्टेट्स का कॉलम बना, सबसे ज्यादा वाले को फर्स्ट, यहाँ पर कितना फर्स्ट है, R मैथ्स में 60 नंबर वाले को फर्स्ट, उसके बाद 50 वाले को सेकंड, 40 वाले को थर्ड, 30 वाले, ओके 30 वाले, अभी 30 वाले जो स्टूडेंट्स है वो 1, 2 और 3 स्टूडेंट्स है। अभी तीनों स्टूडेंट्स अगर सरखे मार्क लाए तो हम उसको आप ऐसे ही नंबर नहीं दे सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रैंक मूविंग एवरेज। ये वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, रैंक मूविंग एवरेज, यानी कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस भी रैंक से हम लोग अटके हैं, यानी कि 4th रैंक पे अटके हैं, तो भी 4th रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4th रैंक में जो भी फ्रीक्वेंसी है, 4th रैंक में कौन सी फ्रीक्वेंसी है 30, तो वो कितनी बार रिपीट हो रही है, तो वो 3 बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर 4th, 5th एंड 6th, ये 3 रैंक डिवाइडेड बाय 3। अगर दो हो सपोज यहाँ पर 32 बार है तो क्या करेंगे, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ पर 3 बार रिपीट है तो
रैंक मूविंग एवरेज यानी कि 4th रैंक प्लस 5th रैंक प्लस 6th डिवाइडेड बाय 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3, 6 और 5 11 और 4 15 बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 15 बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5th। तो यहाँ पर जो 5th रैंक है तो इसको भी 5th रैंक देंगे, इसको भी 5th रैंक देंगे और इसको भी 5th रैंक देंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद अभी 6th रैंक तक को तो हो गया, तो अभी 20 को आएगा 7th और 10th को आएगा 8। देखिए रैंक आपका रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके जो टोटल स्टार्टिंग और एंडिंग रैंक है वो आपके एन के साथ मैच कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग 1 से और एंडिंग वाला जो रैंक है एंडिंग वाला 8 आ रहा है। टोटल आपके पास 8 स्टूडेंट्स है। वैसे ही y में 80 को 1, उसके बाद 60 को 2, उसके बाद 40 को 3, 28 को 4, अभी 20 जो है अभी कौन सा रैंक आ गया, 5th और 6th, 5th और 6th दोनों में 20 है, 5th और 6th दोनों में 20 है। रैंक मूविंग एवरेज तो यहाँ पर बाय 2, तो 11 बाय 2 यानी कि 5, यहाँ पर हम 20 को भी 5.5 देंगे और इसको भी 15.5। अभी 5th और 6th रैंक हो गया, अभी कौन सा आ गया, तो अभी 15 को 7th एंड 12th को 8, 15 को 7th 12th को 8। ठीक है, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। R of x एंड R of y, यहां पर रैंक दे दिए, अभी हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 5.5 माइनस 0.5, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 8 0 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 5.5 माइनस 0.5 एंड 3 माइनस 7 दैट इज 4। अभी तुम इन सबका भी टोटल करके देखोगे, अगर इन सबका भी टोटल करके देखोगे तो टोटल 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अभी इसका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 5 का स्क्वायर 0.25, 6 का 36, 4 का 16, माइनस 3 का 9, माइनस 2 का 4, माइनस 5 का 0.25 और माइनस 4 का 16। सबका आप लोग टोटल करोगे तो टोटल आएंगे 81.5। तो चलिए अब अभी यहाँ पर रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो चलिए कितना चेंज हो रहा है वो देखते हैं। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n। अभी ये CF क्या है, CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए बताता हूँ CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो CF हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि CF फॉर x, CF फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है दैट इज m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, पहले हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF को हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग पहले x के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो x में कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, 1 2 और 3, एक ही वैल्यू रिपीट हो रहा है लेकिन 3 बार, तो यहाँ पर m आ जाएगा हमारा 3, तो यानी कि 3³ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर 24 2। तो CF फॉर x जो थी वो हमको कितनी मिली, 1। अभी सेम चीज CF फॉर y सेम फॉर्मूला। अभी y में कितनी बार फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, y में कितनी बार फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहा है, तो y में 2 ही बार, x में 3 बार हो रही थी, अगर y में 2 बार हो रही है तो m कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2³ माइनस 2 बाय 12, 2³ 8 माइनस 2 माइनस 12 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 0.5। चलिए अभी हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर है और CF है, तो फॉर्मूला में रखते हैं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 81.5 प्लस 2 प्लस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ x एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ y अपॉन n कितने हमारे पास 8 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएंगे 84 अपॉन 8 इंटू ब्रैकेट 64 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 दैट इज 63
तो अभी यहाँ पर 504 यहाँ पर आ जाएंगे 1 माइनस 504 अपॉन 504 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 आपका आंसर। यहां पर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा द रैंक कोरिलेशन इज एब्सेंट हियर। क्यों एब्सेंट? क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट, n is equals to 10, x bar is equals to 120, y bar is equals to 150.5, ss is equals to 30, sy is equals to 40 and sigma xy is equals to 1,89,000। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा ही है, r is equals to n sigma xy minus n into x bar into y bar upon sx into sy into n, यानी कि n into sx into sy। तो यहाँ पर सिग्मा xy की वैल्यू आपको दी हुई है, xy की वैल्यू 1,89,000, उसके बाद n की वैल्यू है 10, उसके बाद x बार की वैल्यू है 120 और y बार की वैल्यू है 150.5। s of x है 30, 40, 10। तो यहाँ पर 1,89,000 माइनस 1,80,000 600 अपॉन 12,000 8,400 12,000। यहाँ पर अगर 4 से भी तुम लोग करो तो 3, इसको फिर 3 से निकालो, यहाँ पर 84/120 अगर 12 से कट करो तो 12 7 इज 84 एंड 12 10 है, यानी कि 7/10 यानी कि 0.7 0.7। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक्सप्लेनेशन होगा पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन, पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अभी बच्चे हैंडराइटिंग पे मत जाना, पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि हमारा कोरिलेशन आ रहा है 0.7। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट प्रॉफिट एंड सेल्स एंड प्रॉफिट, नाउ फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये बच्चों, ये तुम लोग सेल्फ लिख देना। यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर इस समय आपको क्या गलती दिख रही है और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके कमेंट आंसर कर देना, मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ 7 सैंपल कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी देखिए, पिछले जितने भी सम देखिए वो रैंक कोरिलेशन वाले थे, यानी कि उसमें हम लोग स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अभी जो आ रहा है उसमें हम लोग सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा तुम्हारा x, ये रहा तुम्हारा y, वेरिएबल x वेरिएबल y यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर x बार और y बार फाइंड आउट कर लेंगे, x बार और y बार हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो x आएगा 167, y आएगा 168। अभी ये हम लोग x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के फॉर्मूला की मतलब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन
आपको समझ में आए, इसलिए हम लोग ये यू एंड वी वाली यानी कि सबसे कॉम्प्लेक्स जो मेथड है ये चैप्टर की सबसे कॉम्प्लेक्स वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करके आप लोगों को अगर x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार भी यूज करना है तो आप लोग कर सकते हो। चलिए तो हम इसको यूवी वाली मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर पहले x बार फाइंड आउट कर दिया, y बार फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद x बार तुम्हारा आएगा इन सबका टोटल डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर 116 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 167 और उसके बाद y बार यानी कि इन सबका टोटल डिवाइडेड बाय 7 यानी कि इन सबका टोटल आएगा 1176 डिवाइडेड बाय 7 तो यहाँ पर आएगा 168। तो चलिए अभी हम लोग u एंड v अस्यूम कर देंगे। u एंड v में हम लोगों ने क्या अस्यूम किया, x माइनस 167 एंड y माइनस 168। ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोग ये सेम सम x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार से भी कर सकते हो, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार से भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर u एंड v वाली मेथड से करेंगे। तो चलिए u एंड v, तो u एंड v, तो यहाँ पर u यानी कि x माइनस 167 तो 170 माइनस 167 3, 169 माइनस 167, 169 माइनस 167 तो 2, 168 माइनस 167 1, 167 माइनस 167 0 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड -3 आपको आंसर मिल जाएंगे। सेम 172 अभी फॉर वेरिएबल y, 172 माइनस 168 4, 168 माइनस 168 0, 170 माइनस 168 2, 168 minus 168 0, 165 minus 168 minus 3, 167 minus 168 minus 1, 166 minus 168 minus 2। u एंड v का आंसर आ गया 0। अभी हम लोग यहाँ पर u स्क्वायर लगाएंगे, u स्क्वायर, तो u स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, माइनस 1 स्क्वायर 1, माइनस 2 स्क्वायर 4, माइनस 3 स्क्वायर 9। टोटल आ जाएगा तुम्हारा माइनस 28। उसके बाद v स्क्वायर में 4 स्क्वायर 16, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 1 स्क्वायर 1, माइनस 2 स्क्वायर 4। टोटल आ जाएगा तुम्हारा 34 एंड 28। नाउ u एंड v इस फॉर्मूला में क्या करना है, तो पहले हम लोग u फाइंड आउट करेंगे, फिर v, उसके बाद u फाइंड आउट किया तो u स्क्वायर, v फाइंड आउट किया तो v स्क्वायर, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि u इंटू v, तो यानी कि 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 3 3, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज 6। टोटल आ गया तुम्हारा 25। चलिए अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाउन करते हैं, n सिग्मा u सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर इंटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। n कितना है, n हमारे पास 7 इंटू सिग्मा uv है, 7 इंटू सिग्मा uv, तो वो है तुम्हारे पास 25 माइनस सिग्मा u सिग्मा v n सिग्मा u स्क्वायर है 28 माइनस 0 इंटू n सिग्मा v स्क्वायर 25 इंटू 7 दैट इज 175 अपॉन 28 इंटू 7, 28 इंटू 7 कितना होगा, 196 इंटू 34 इंटू 7, 34 इंटू 7 238। फोर 6648। यहाँ पर 0.81 तुम्हारा आंसर आ गया, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन।
पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द years and blood pressure find the correlation coefficient between age and blood pressure। लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने x माइनस एक्स बार वाली मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, u एंड v वाला फॉर्मूला यूज किया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर y बार होल स्क्वायर। अभी ये वीडियो धुलेटी के नेक्स्ट दिन स्टार्ट हो रहा है और मैंने ये एडिटर को जो पीपीटी एडिट करने के लिए दी थी वो धुलेटी के दिन दी थी। धुलेटी के दिन में उसने पता नहीं क्या खा के एडिट किया है, तो यहाँ पर थोड़ा कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि कुछ पी के एडिट किया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ खा के एडिट किया। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे कॉलम का नेम में उसने गड़बड़ कर दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स बार x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर y x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, चलिए तो अभी लेते हैं x वेरिएबल y वेरिएबल। x 48 x माइनस एक्स बार है तो 48 माइनस 58 माइनस 10, 52 माइनस 58 माइनस 6, 55 माइनस 58 माइनस 3, 56 माइनस 58 माइनस 2, 58 माइनस 58 0, 62 माइनस 58 4, 65 माइनस 58 7 एंड 68 माइनस 58 तो 10। यहाँ पर x माइनस एक्स बार का कॉलम मिल गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। y 140 माइनस 140, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 144 आंसर अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली y बार को 144 अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर 140 माइनस 144 माइनस 4, 130 माइनस 144 माइनस 14, 150 माइनस 144 प्लस 6, 140 माइनस 144 माइनस 4, 130 माइनस 144 माइनस 14, 155 minus 144 11, 150 minus 144 6 and 158 minus 154 that is 14। यहाँ पर ये जो है ये आएगा तुम्हारा सिग्मा x माइनस एक्स बार का टोटल 0, ये आएगा तुम्हारा सिग्मा y माइनस वाई बार का टोटल। ठीक है, अभी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 0, 4 का स्क्वायर 16, 7 स्क्वायर 49, 10 स्क्वायर 100। तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल आएगा सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 314, सेम माइनस 4 स्क्वायर 16, माइनस 14 स्क्वायर 196, 6 स्क्वायर 36, माइनस 4 स्क्वायर 16, माइनस 4 स्क्वायर 196, 11 स्क्वायर 121, 6 स्क्वायर 36, 14 स्क्वायर 196 सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 800 एंड सबका टोटल करोगे तो यहाँ पर 817। उसके बाद x माइनस एक्स बार, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 340। चले कैसे, तो x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, माइनस 10 इंटू माइनस 4 प्लस 40, माइनस 6 इंटू माइनस 14 84, यहाँ पर माइनस 3 इंटू 6 8 माइनस 18, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है। मल्टीप्लीकेशन करते टाइम बच्चों आप लोग खास ध्यान रखना कि साइन कौन सी है, अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक साइन भी नेगेटिव हो गई और आप फटाफट करने के चक्कर में भूल गए तो आंसर में आपका बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18, माइनस 2 इंटू माइनस 4 8, 0 इंटू माइनस 14 0, 4 इंटू 11 44, 7 इंटू 6 42, 10 इंटू 14 140। समेशन ऑफ x इंटू x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज 314। अभी चलिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। वैल्यू पहले कौन सी लिखना है, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार यानी कि 340 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर 314 इंटू 340 2 2 5 6 5 3 8 340 upon 506.49 यानी कि 506.5 340 0.67 इसका बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन, पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट सम, और ये सम जो है, ये सम नंबर जो 14 है, ये तुम्हारा लास्ट सम है। इसके बाद 3 और सम है, वो 3 और सम आपको सेल्फ प्रैक्टिस करके मुझे आंसर कमेंट में बताने हैं, ठीक है। चलिए तो फिर ये लास्ट सम देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? फाइंड द, ये रहा पहली लाइन में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके बीच में? तो पर कैपिटा इनकम एंड इंडेक्स प्राइस इंडेक्स, इसके बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से यू एंड वी वाली मेथड यूज करेंगे, जहां पर पहले हम लोग एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स बार कितना होगा? एक्स बार इनका होगा 32,000 प्लस 29,000 प्लस 40,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 39,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। तो इसका आएगा 34,333.33 और वाई बार आएगा, वाई बार है 120 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 180 प्लस 1110 प्लस 220। इसका आएगा 980 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 163.33। ठीक है, तो अभी यहाँ पर y इज इक्वल टू 163.33 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर y बार हमने लिया है 180 और x बार हमने लिया है 34,000। y बार हमने लिया है 180 एंड x बार हमने लिया है 34,000। अभी अगर आप लोग देख सकते हो, तो अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 भी करें, u में अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 भी करें, तो 3 जीरो तो वैसे भी कट जाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर u क्या अज्यूम करेंगे? u अज्यूम करेंगे x माइनस 34,000 डिवाइडेड बाय 1000। सेम चीज v में हम लोग क्या करेंगे? v में अगर हम लोग देखें तो सब में एक एक जीरो तो लास्ट में उड़ ही रहा है, लास्ट में एक एक जीरो तो कट ही हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? y माइनस 180 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हो गया u, ये हो गया v। उसके बाद वैल्यूज लिख दी, x वेरिएबल y वेरिएबल। नाउ फॉर u 32,000 माइनस 34,000 अपॉन 1000। तो यहाँ पर कितना होगा? -2000
डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 3 जीरो कट हो गए तो वैल्यू कितनी आई -2। सेम चीज मैं सिर्फ ये दो में ही बताऊंगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग सम में आगे बढ़ेंगे। तो 29,000 माइनस, तो यहाँ पर -5,000 अपॉन 1000, तो यहाँ पर आंसर आ गया -5। सेम चीज 40 माइनस 34,000, 6,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आ गया 6। 36,000 माइनस 34,000, 2,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 2। 30,000 माइनस 34,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज -4। 39,000 माइनस 34,000, तो 39 माइनस 34 माइनस प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 100, तो +5। सेम फॉर वी में मैं पहली दो वैल्यू बताऊंगा। वी में 120 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि -60/10 विच इज -6। एंड दूसरे के लिए, दूसरे में है 100 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 80 माइनस डिवाइडेड बाय 10, यानी कि -8। यहाँ पर आ गया -6, यहाँ पर आ गया -8। सेम 250 माइनस 180, यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 7। 180 माइनस 180, 0 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज 0। 1110 माइनस 80, 1110 माइनस 80, तो कितना होगा 1110 माइनस 180, तो -70 डिवाइडेड बाय 10, तो -7 माइनस 220 माइनस 180, 40 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 4। उसके बाद u एंड v मिल गया, u एंड v मिल गया, तो आप लोग देख सकते हो कि u का स्क्वायर लिखा है, u का स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर 4 -5 स्क्वायर 25, 6 का जो स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है वो 36। u स्क्वायर वाले कॉलम में देखना बच्चों, वहां पर पहले लिखा है +4 +25 +36, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। टोटल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा सिग्मा यू स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा 1110। उसके बाद v का स्क्वायर, अगर v वाले कॉलम में देखोगे तो 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 0, -7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और अगर टोटल मारोगे तो 214। एंड u एंड v फाइंड आउट किया, u स्क्वायर फाइंड आउट किया, v स्क्वायर फाइंड आउट किया। अभी कुछ बचा नहीं है तो u एंड v को मल्टीप्लाई कर दो। अभी कुछ बचा नहीं है तो u एंड v को मल्टीप्लाई कर दो। -2 -6 12, -5 -8 14, 6 7 42, 2 into 0 0, -4 into -7 28, 5 into 4 20। टोटल देख लोगे तो टोटल आ जाएगा तुम्हारा 142। तो चलिए अभी फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करते हैं। एन सिग्मा यूवी, तो अभी सिग्मा यूवी कितना है एन हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6, एन हमारे पास 6 है। सिग्मा यूवी कितने हमारे पास 142 माइनस सिग्मा यू हमारे पास है 2 एंड -10 अपॉन 6 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर कितने हैं 1110 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर वो कितने हैं 2 होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर कितना है 214 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर कितने हैं -10। यहाँ पर 142 इंटू 6, चलिए तो बच्चों फटाफट कर देते हैं। यहाँ पर 142 इंटू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 852। 142 इंटू 6 यहाँ पर, अभी देखो -10 इंटू 2 कितना होगा -20, लेकिन -20 माइनस, यहाँ पर देखो -20, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर आएगा +20 अपॉन 1110 इंटू 6, 1110 इंटू 6 कितना 1110 इंटू 6 660
-4 इंटू 214 इंटू 6। तो चलिए फटाफट 214 इंटू 6, 214 इंटू 6 वो आ गए 1284 माइनस 100। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं किया, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इसने नहीं किया क्योंकि -10 का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस 100 हो जाएगा। -10 का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर -100। अभी यहाँ पर 872 अपॉन 656 इंटू 1184। 872 अरे सॉरी 656 इंटू 1184। 872 अंडर रूट 776704 77 881 0.99। 0.99। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन तुम्हारा आएगा पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन, या फिर अभी एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, या फिर अगर यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते, अगर आपकी वैल्यू 0.9 से ज्यादा आ रही है, 0.9 से ज्यादा यानी कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 एंड 98 और 99, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि ऑलमोस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑलमोस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्योंकि 0.9 मतलब एक के बहुत ही करीब है, 0.001 0.01 02 ऐसा डिफरेंस। तो यहाँ पर आइदर आप लोग पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर ऑलमोस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लिख रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अभी ये जो सम करवाया इसमें से आपका चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 2 में से यही आएगा। इसके अलावा मैं आपको 3 सम और दूंगा, यानी कि टोटल 4 सम आपको सेल्फ प्रैक्टिस में हुए। उन चारों के चारों आंसर मुझे कमेंट में चाहिए बच्चों। ये रहा तुम्हारा पहला सम, ये रहा तुम्हारा पहला सम जिसमें हमको रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि फॉर्मूला आएगा R is equals to 1 minus 6 sigma d square plus CF अपॉन n इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला आएगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कमेंट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये बच्चों ये वाला जो है ये आपको कोई भी आप फॉर्मूला से यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग इसमें थोड़ा हार्ड पड़ेगा, मैं भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको करना है कि कुछ अलग मेथड से सॉल्व करो तो होगा। बाकी n सिग्मा यूवी रे वाली मेथड मैं भी रिकमेंड करता हूं। ठीक है, चले इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। और लास्ट सम जो है लास्ट सम वो तुम्हारा ये रहा, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट्स एंड। ये आपको जो भी फॉर्मूला से
आपको लाना हो, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है 0.98 0.98, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव या फिर और ऑलमोस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलिए बच्चों, ऐसे ही अगर स्टेट्स के अपडेट जानने के लिए आप लोग विकास सर के साथ जुड़ सकते हो, विकास सर को फॉलो कर दो, वो लोग इंस्टा में, या फिर हमारी चैनल के साथ एडुग्रेड कॉमर्स, जिसमें आपको पेपर लीक, एंड गेम सीरीज से लेके सब मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। सो गुड बाय एंड टेक केयर।